एवरीवन, आज 31 जुलाई को हमारे देश में विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस रेंजर जो कि प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करते हैं और जो रक्षा करते हुए घायल हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। रेंजर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य उनके परिवारों को यह जताना कि उनके परिवार के सदस्य ने देश के लिए, प्रकृति के लिए, वन्य जीवों के लिए कितना सहयोग किया है, कितना कुछ किया है। उनके परिवार को यह याद दिलाने का दिन है। रेंजर को याद करने का है, उन रेंजर्स को याद करने का है जिन्होंने देश के लिए, प्रकृति के लिए, वन्य जीवों के लिए बलिदान दिया है। आज विश्व रेंजर दिवस के अवसर पर हम बच्चों को सर्वप्रथम डेट एंड डे पूछेंगे। व्हाट्स द डेट टुडे? बच्चे बोलेंगे 31 जुलाई। एंड व्हाट्स द डे टुडे? थर्सडे। आज विश्व रेंजर दिवस के बारे में बच्चों को बताएंगे कि रेंजर कौन होते हैं जो वनों में, बड़े बड़े वनों में हम रहकर वहाँ ड्यूटी करते हैं। वहाँ के वन्य जीवों की और प्रकृति ने जो वृक्ष दिए हैं, पेड़ दिए हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको हम रेंजर कहते हैं। उनको याद करने का दिन है। आज हम हिंदी का वर्क करेंगे मिलान। सही मिलान करना है हमें। हमने अण्य तक की लाइन के वर्ण किए हैं। उन वर्ण को हम चित्र को वर्ण के साथ मिलान करवाएंगे आज बच्चों से। बच्चे बड़े इजीली इसको कर लेते हैं। इस तरह से छतरी बनाएंगे, झंडा, टमाटर। इसके बाद हम यहाँ बनाएंगे ड से डमरू। इस तरह हम अण्य तक के वर्णों को यहाँ बनाएंगे चित्र और फिर उनको बच्चों से मैच करवाना है। ड से डमरू, जैसे यहाँ हमने बनाया च से चम्मच, ज से जहाज, जैसे जग, ऐसे कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। जैसे मिलाएंगे बच्चे। फिर यहाँ हमने बनाया ख से खरगोश होता है। इस तरह से हम बच्चों से ख से खरगोश ये हम बना देते हैं। घ से घड़ी बना सकते हैं हम, घ से घर बना सकते हैं। यहाँ हमने बनाया ग से गमला। बच्चों को इनका मिलान करना है। बच्चों को हम बताएंगे ग से गमला कौन सा होता है। रियल में हम बच्चों को दिखाएंगे ये गमला है जिसमें फूल लगते हैं। यहाँ हम बनाएंगे क से कबूतर। यहाँ इधर हमें वर्ण लिखने हैं ताकि बच्चे उनको मिलान कर सके। जैसे हमने यहाँ बनाया ड से, लिखा ड से डमरू। फिर हम बनाएंगे ज से जहाज, च से चम्मच, घ से घड़ी, ख से खरगोश। इस तरह फिर बच्चे इनको मिलान करेंगे। ग से गमला और क से कबूतर। इसके बाद हमें बनाना है छतरी। छ से छतरी, झ से झंडा और यहाँ हमने बनाया ट से टमाटर। इस तरह से वर्ण लिखने के बाद बच्चों को हमें बोलना है कि ये इनका मिलान करें। इस तरह बच्चे मिलान करेंगे। सबसे पहले पिक्चर देखेंगे। बच्चे पिक्चर देखकर जल्दी पहचानते हैं पिक्चर कौन सी है। छ से छतरी। अब बच्चों को इधर छ से छतरी वर्ण ढूंढना है। घड़ी और छतरी में बच्चे पजल हो जाते हैं। हम बच्चों को समझाएंगे कि देखो छ से छतरी इधर मुड़ी हुई है, तो छ से छतरी यहाँ से मुड़ी हुई मिलेगी हमें। और घ से घड़ी की ये बिल्कुल सीधी होती है, तो ये घ से घड़ी की लाइन बिल्कुल सीधी होगी। इस तरह से बच्चे समझने में आसानी होगी बच्चों को। छ से छतरी को छतरी से मिलान करना है। इसी तरह अब ये है झ से झंडा। हमें बच्चों को बताना है झ से झंडा देश का है, हमारे देश के झंडे का नाम तिरंगा है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम निकाल कर ले सकते हैं उसमें से। झ से झंडा। अब बच्चा इसमें से झ से झंडे को चूज करेगा और फिर मैच करेगा। इस तरह से सारे पिक्चर्स को वर्ण के साथ मैच करना है। आज का हमारा जीके क्वेश्चन रहेगा, गाय के कितने पैर होते हैं? हम हिंदी का वर्क करें तो हम हिंदी का क्वेश्चन ले लेते हैं। इस तरह के इजी क्वेश्चन हमें बच्चों से पूछने हैं। बच्चे गाय को फिर दिखा भी सकते हैं हम, गाय के रियल में ये गाय है, इसके 4 पैर हैं। इस तरह बच्चे खुद भी बताने की कोशिश करते हैं। गाय के कितने पैर होते हैं?
कितनी टांगे हो सकती हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कितने पैर होते हैं? आंसर में बच्चे हमें बताएंगे 4। फिर हम बच्चों से काउंट करवा सकते हैं 1 2 3 4 हिंदी की काउंटिंग। ऐसे इस तरह आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।